जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं बनाऊंगी 5 बजे से रात को 8 बजे तक, जो मेरा डेली रूटीन होता है। हम लोग शाम को 7 बजे खाना खा लेते हैं, इसलिए हमारा तो जल्दी हो जाता है नाइट का रूटीन। और मैं अपना पूरा वो बताऊँगी। और एक और बात, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखना। मुझे भी पता है कि अभी मेरा फेस की कोई वैल्यू नहीं है, तो अभी मुझे कोई इतना देखना पसंद नहीं करता। लेकिन जितने भी लोग, आप 1 2 3 4 जितने भी लोग देखते हो, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करा करो, कमेंट करा करो। ये मेरा बेटा 4 बजे दूध लेके आ गया था, तो मैंने आरुष के लिए पहले थोड़ा सा दूध अलग निकाल दिया। फिर मैं चाय बना रही थी, फिर मैं आरुष का दूध रस मिला रही थी, और मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया। मेरा बेटा हमेशा 4 साढ़े 4 बजे जाता है, दूध लेके आ जाता है। पहले मैं जाती थी, लेकिन जब से मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ है तो मैं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करती हूँ। बस जब ज़रूरी काम हो तभी जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती हूँ मैं। तो वही लाता है हमेशा दूध। और ये मेरे दिन के खाने के बर्तन है, और ये सारे मैं जमा के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे पता नहीं क्या आदत है, मुझे रैक में बर्तन पसंद ही नहीं आते। बस जैसे बर्तन धोए उसके बाद 1 2 घंटे बाद जब वो सूख जाते तो मैं रख देती हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो रखते हैं इसमें, फिर शाम को जमाते हैं। लेकिन मैं हमेशा जब भी बना दे काम हो जाता है तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। फिर मैं चाय बना दी थी, तो मैं तने को चाय और रस दे रही थी, क्योंकि उसके बाद वो पढ़ाई करेगा। वो जब तक चाय रस नहीं खाता है वो ऐसे करता है, वो टीवी देखता रहता है तब तक। फिर मैं बर्तन धोने लग गई थी आके। मैंने कहा चाय बन गई है, तो चाय वाय के बर्तन धो देते हैं। मैं हमेशा से थोड़े थोड़े बर्तन नहीं धोती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी ऐसी धोती थी, तो मुझे भी वैसी आदत पड़ी हुई। मैं ना इकट्ठे करके नहीं रख सकती बर्तन, कि मतलब इकट्ठे करते रहो फिर बाद में एक टाइम धो देंगे। मुझे आदत है हमेशा, जैसे थोड़े बहुत बर्तन होते हैं मैं उन्हीं को धो देती हूँ। और इससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है। आपके पास ज़्यादा बर्तन अगर आप बार बार धोते रहोगे तो आपके पास ये है कि टाइम होता है बहुत अच्छा सेव करने के लिए, और आपके पास रात में ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। तो मैं 4 बजे अपने बर्तन धो देती हूँ, और ये बंद भी नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। फिर मैंने आरुष को दिखा रही हूँ, देखो मैं, और ये तने पढ़ाई कर रहा था, इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैंने दिन में इसको सारे क्वेश्चन वोश्चन लिख के रख दिए थे इसके, ताकि मैं शाम को जब काम करती रहूँ तो ये चुपचाप अपने बैठ के पढ़ ले। नहीं तो ये पढ़ता नहीं अगर इसके साथ में बैठो नहीं। वो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो ये अब आंसर लिखने में लगा हुआ है। इसका कंप्यूटर का। और ये शाम का है, मैं सब्जी वब्जी बनाने लग गई थी। इसके बाद हम छत में भी गए थे, जब आरुष तने ने पढ़ाई कर ली थी। मैं थोड़ी देर छत में भी ले जाती हूँ बच्चों को, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बोर हो जाते दोनों। तो थोड़ी देर, मतलब जब पढ़ाई वढ़ाई कर लेता है तो 5 साढ़े 5 बजे तक ना पढ़ाई वढ़ाई करा के मैं बच्चों को फिर थोड़ी देर छत में ले जाती हूँ। फिर आधा 1 घंटा वो खेलते हैं। ये 6 बजे का है। जब मैं 6 बजे सब्जी बनाने लग गई थी, फिर तने और आरुष दोनों अपने कमरे में खेल रहे थे, और मैं सब्जी बना रही थी। और मुझे ना, पता नहीं क्यों मेरी सास देखो आ गई इधर साइड में ना। मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाती हूँ वो एकदम से आ जाती दिखने। वो उन्हें आजकल लगता है कि ये करती क्या रहती है, उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता। वो मुझे पूछ भी देते हैं कि तू क्या कर रही है फ़ोन चालू करके और फिर खाना बना रही है। मैंने कहा ऐसे ही मुझे शौक है वीडियो बनाने का, तो मैं वीडियो बनाती हूँ। अभी क्योंकि मेरे को इतने सब्सक्राइबर है नहीं, तो मैं क्या बताऊँ उन्हें कि मैं क्या करती रहती हूँ। जब हो जाएंगे तब बता देंगे उन्हें कि मैं क्यों वीडियो बनाती हूँ। ये देखो फिर पूछ रहे थे वो मैंने कहा कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा नमक वमक देख लेना सब्जी में। मेरी सास को ऐसा है कि ऊपर से नमक डाल के अच्छा नहीं लगता, तो वो कहते हैं कि सब्जी में ही देख लिया कर, मतलब टेस्ट करके कि नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ना उन्हें ज़्यादा पसंद है ना उन्हें कम पसंद है। अगर आप कम डालोगे तो फिर वो बोलते हैं कि मैं ऊपर से डाल के उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो बस फिर ऐसे ही मैं बार बार टेस्ट करती रहती हूँ कि कहीं ज़्यादा नहीं पड़ जाए, क्योंकि मैं नमक ज़्यादा खाती हूँ, वो थोड़ा कम खाते हैं इसलिए। उसके बाद में अपने सारे बर्तन जो मैंने 4 बजे धो के रखे थे वो सारे मैं वापस जमाने लग गई। मैंने कहा ना मुझे आदत है बर्तन बार बार जमाने की, मुझे उसमें अच्छे ही नहीं लगते रैक में पड़े हुए। तो मैं सारे जो बर्तन है वो रख देती हूँ, सारे वो करके। फिर मैं थोड़ा थोड़ा साफ़ भी कर रही थी, क्योंकि जितना आप साफ़ करते जाओगे उतना अच्छा है आपके लिए। आपको बाद में किचन गंदा नहीं मिलता है, और मुझे गंदा किचन वैसे भी पसंद नहीं आता है, तो मैं ऐसे ही साफ़ करती रहती हूँ। उसके बाद में थोड़ी देर बाद बैठ गई थी अपने कमरे में जाके, क्योंकि सब्ज़ी अभी गर्म बन रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं बैठ गई थी जाके कमरे में। वो थोड़ा सा ना मैं टाइम दिखाने के लिए गई थी, लेकिन वो हुआ ही नहीं, पता नहीं क्यों स्किप हो गया, डिलीट हो गया मेरे से। फिर मैं रोटी बनाने लग गई थी। और यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये मैंने सिर्फ छोटा सा डेली रूटीन बनाया है, और इसको मैंने इतना काट काट के बनाया है ना, सिर्फ शाम शाम का, कि मतलब मुझे 2 3 घंटे तो ये एडिटिंग करने में और ये स्पीड में चलाने में इसी में हो गए। अगर मैं पूरा डेली रूटीन दिखाऊँ एक लेडीज़ का तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और फिर भी सब लेडीज़ों को बोलते हैं कि वो कुछ काम नहीं करती हैं, घर में बैठी रहती हैं, मतलब कुछ। और ये तो हम जो हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ है जो हमारी बात है।
लेकिन जो लेडीज़ घर के काम करने के बाद जो बाहर काम करने भी जाती हैं और फिर आके घर पे ये सारा काम वो भी करती हैं, उनको भी सब यही बोलते हैं कि क्या कोई स्पेशली काम करके थोड़ी आई, तुम थोड़ी काम कर रही हो, दुनिया काम कर रही है। तो यार एक दिन लेडीज़ का काम करके देखो तो पता चल जाएगा सबको कि कितना काम करना पड़ता है। मतलब ये मैंने सिर्फ शाम शाम का रूटीन बताया है, और इसी में मुझे लग रहा था 1.5 से 2 घंटे मुझे सिर्फ एडिटिंग करने में लग गए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं नहीं बताना चाहती थी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। ये मैं पूरा किचन साफ़ कर रही हूँ। देखो मुझे ना आदत है, खाना बनाने के बाद हर कोई अपने घर को साफ़ सुथरा रखता है, अपनी रसोई को तो ज़रूर साफ़ करना चाहिए, और कुछ करो नहीं करो, क्योंकि लोग बोलते हैं लक्ष्मी यहीं से आती है, रसोई से। इसलिए रात में अपना किचन विचन सब साफ़ करना चाहिए। और उसके बाद ही पता नहीं क्यों मुझे बोलते हैं सब कि मैं सफाई नहीं करती हूँ। मैं बहुत सफाई करती हूँ यार, जितनी मेरे से होती है मैं उतनी करती हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों को देखना चाहिए जो लेडीज़ों को यूँ बोलते हैं ना कि वो कुछ काम नहीं करती घर में रह के, और जो बेचारी हाउस काम करने वाली होती है, जो मतलब जब काम करके घर पे आती है थकी हारी, और फिर उसके बाद भी उनको भी यही सब काम करना पड़ता है। हस्बैंड तो यार फिर भी ऐसा होता है कि आके काम पे से आके चलो थके आ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये कि 2 रोटी बनी बनाई तो मिल जाती है, बैठ के मतलब उन्हें सिर्फ खाना रहता है और खा के सोना होता है। लेकिन लेडीज़ को तो काम पे से आके फिर घर का काम भी करना पड़ता है, और बहुत सारी तो रात में 6-6 7-7 बजे आती है। उसके बाद कपड़े धोना, बर्तन धोना, दुनिया भर का काम हो जाता है। मैं हाउस वाइफ हूँ और दिन भर घर में रहती हूँ, तब ये हाल है कि 8 बज जाती है, जबकि मैं बहुत जल्दी स्पीड में काम करती हूँ। मुझे आदत पड़ गई है स्पीड में काम करने की। और फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद भी मैंने पूरा किचन दिखाया अपना कि मैंने कैसे साफ़ कर रखा था। मैं सबसे लास्ट में बर्तन धोती हूँ। मैं हमेशा पहले अपने घर का किचन साफ़ करती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों आदत है, मैं किचन साफ़ करती हूँ पहले, और उसके बाद में बर्तन धोती हूँ। जबकि मेरी सास बोलती है कि पहले बर्तन वर्तन सब धो दिया कर, उसके बाद किचन साफ़ करा कर। लेकिन जो थोड़ा बहुत पानी रहता है ये मैं साफ़ कर देती हूँ बाद में, गंदा कुछ नहीं रहता। पूरा किचन नीचे सिंक जो भी होता है सारा, वो सारा साफ़ करके उसके बाद सोने जाते हैं हम। 9 बज जाती है, मतलब मैं कह रही हूँ 7 बजे हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद भी मुझे 9 बज जाती है सोते सोते, क्योंकि 7 बजे के बाद में फिर थोड़ी देर 1-2 घंटे बाद मुझे बच्चों को दूध देना पड़ता है। खाना खाने के बाद एकदम से दूध तो दे नहीं सकते बच्चों को, तो फिर मैं लेट ही देती हूँ उनको 9 बजे तक। और ये मैं दिखा रही हूँ कि देखो मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया है, कोई गंदगी नहीं है मेरे किचन में, साफ़ सुथरा किचन है मेरा। सिर्फ दूध का रखा हुआ है, क्योंकि दूध अभी मुझे बच्चों को